शौचालय भी नहीं है। शौचालय कहता है लोग बनेगा बनेगा, पहिया बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर बनता है उसका गेट भी इससे शानदार होता है। कम से कम वहां पर पिलर आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर पिलर आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ईंट का बना हुआ ये पाया नजर आएगा। यहाँ पे देखिए ये है नल, ये आपको दिखाई दे रहा है, नल लगा हुआ है, सरकारी जगह है, सरकार द्वारा संरक्षित है। ये नल से पानी नहीं आ रहा है। बिहार अपने आप में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, मगर बिहार में जब आप आते हैं तो बिहार के लिए जरूर आप कुछ सोचते हैं और लिखते हैं। मैं बिहारी हूं और मैं बिहार में ही इस वक्त पत्रकारिता कर रहा हूं। आप पीछे देखिए एक बार, ये कितना मस्त आपको नजर आएगा, कितना मतलब शानदार सा सड़क है। लेकिन जब थोड़ा सा इधर देखिए तो ये एक नहर जैसे है और यहाँ देखिए खंडहर बन रखा है। वहां पर एक बार दिखाइए, बोर्ड आपको दिखाई देगा चानकीगढ़। ये चानकीगढ़ जाने का यहाँ से रास्ता भी दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ते आइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए आप, और यहाँ पर जब आप देखिएगा ना तो आपको नजर आएगा कि यहाँ रोड का क्या हाल हो रखा है। और ये वो जगह है जो पर्यटन स्थल में काउंट किया जाता है। बिहार का गौरव चंपारण है और चंपारण के गौरवशाली जगहों में इस जगह का खास स्थान है। सबसे बड़ी बात है। और जब गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो चानकीगढ़ नरकटियागंज डाल करके सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि ये जगह कैसा है, क्या है इस जगह पर। थोड़ा हम आगे बढ़ते हुए आते, ये आपको देखिए कच्ची रोड आपको नजर आएगी। और ये सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता, ये जहां तक टीला है उस टीले तक आपको नजर आएगा। अब हम थोड़ा और आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये रोड का आप हालत देखते चलिए धीरे धीरे हमारे साथ। रोड की हालत भी देखिए। बिहार की हालत की बात करते हैं तो बिहार के पर्यटन स्थलों को कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। हम बिहारी हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं। बिहार हमारे रगों में बसता है। बिहार हिंदुस्तान का आन बान शान है। बिहार के लिए राजनीति होती है, बिहार पे राजनीति होती है और बिहार से राजनीति होती है। सब कुछ आपको नजर आता है, लेकिन क्या विकास सच में आपको बिहार में नजर आता है? तो हमें बिहार की कमियों को उजागर करने का तात्पर्य बिहार को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। बिहार वासियों के साथ से इस जगह को समृद्ध और गौरवशाली बनाने की कोशिश और पहल करनी है। कमियों को खोज करके उस कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करनी है। तो अब तक आपने देखा कि इस खास ऐतिहासिक जगह पर आने के लिए किस सड़क का सामना हमने किया है। जो कच्ची सड़क थी, विकास का रफ्तार था वो, बिहार का रफ्तार था वो। अब फिलहाल भी इस ऐतिहासिक जगह का, ऐतिहासिक गेट का भी दर्शन कर लीजिए, जहां पर आपको ऐसा लगेगा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर बनता है उसका गेट भी इससे शानदार होता है। कम से कम वहां पर पिलर आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर पिलर आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ईंट का बना हुआ ये पाया नजर आएगा। ये इतना ऐतिहासिक जगह है, काफी सालों से ये जगह है और ये आज का बनाया हुआ नहीं है कि जो इतनी कमियों को बर्दाश्त किया जा सकता है। आप देखिए इधर टूटा हुआ है, ऐसे पिलर गिर गए हैं, यहाँ से तार से बूंद दिया गया है। लोग आएंगे जाएंगे कैसे, मतलब जो भी है यहाँ की व्यवस्था आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे कि क्या व्यवस्था है और कैसे यहाँ पे लोग आते जाते हैं। इस जगह के लोगों को रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया, लोगों को रोजी रोटी सरकार ने दिया है कि नहीं दिया। अगर इस जगह का विकास हो जाता तो लोगों को रोजी रोटी मिलती, यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा और अच्छा महसूस होता। खैर थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़ते हैं ना तो हमको नजर आता है कि पानी का व्यवस्था का बात कर ले या फिर शौचालय की व्यवस्था की बात कर ले, क्योंकि किसी भी धरोहर जो होता है, ऐतिहासिक जगह होता है, जब हम वहां जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं की बात की ही जाती है। और मूलभूत सुविधाओं में शौचालय की व्यवस्था न होना, सही सड़क नहीं होना, गेट सही नहीं होना और साथ ही साथ नल जल योजना तो चला लिए थे और यहाँ भी नल लगा हुआ है। उस नल के बारे में भी थोड़ा सा आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ जो नल लगा हुआ है ना, नल से कितना पानी आता है, लोग कितना पानी पीते होंगे, वो आपको अब नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है नल, ये आपको दिखाई दे रहा है, नल लगा हुआ है, सरकारी जगह है, सरकार द्वारा संरक्षित है। ये नल से पानी नहीं आ रहा है। और यहीं पे एक चाचा जी है, इनसे भी हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है, थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कबीला जादू। एक बात बताइए, नल से पानी नहीं आता है? ना नहीं आता है, बड़ा बिगड़ा है। लेकिन शौचालय भी नहीं है। शौचालय कहता है लोग बनेगा बनेगा, पहिया बनेगा। मतलब लोग के मूलभूत सुविधा यहाँ है ही नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है। हाँ, नहीं। ये भी सही बात है, पानी पिएंगे नहीं तो शौचालय जाएंगे कैसे? ये तो लग रहा है कि सरकार का क्या ही व्यवस्था, देख लीजिए पानी यहाँ नहीं है। यहाँ पर लगा हुआ है पानी पीने का व्यवस्था, लेकिन पानी आ नहीं रहा है। और बाथरूम शौचालय की अगर बात करें ना तो है ही नहीं। और ये अपने आप में एक रमणीय स्थान भी है। आप जब देखिएगा ना इसकी बनावट, तो इसकी बनावट गजब की है। एल शेप की बनावट है इसकी, एल शेप में ये बना हुआ है। और ये आपको देखिए कि कितनी बड़ी हरियाली हरियाली नजर आ रही है। लग रहा है वाओ किस जगह पर आ गए, कितना बेहतरीन लग रहा है। तो जो चीज बेहतरीन है उसको बेहतरीन बनाने में कोई हर्ज नहीं है और बताने में भी कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन सवाल तो यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है ना कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चीज भी अगर सही तरीके से यहाँ पे अगर नहीं मिल पाएगी तो सवाल किए जाएंगे। ये थोड़ा पीछे आप देखिए, पीछे देखिए एक बार। ये आपको जब मैं पीछे दिखाने आता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ऊपर टंकी नजर आएगा, टंकी दिखाइए, और नीचे यहाँ पर ना आपके हाथ धोने की व्यवस्था जो है तो यहाँ पे है। नल है नहीं, बस यहाँ पे ऐसे लगा दिए गए हैं, ये लग गए हैं, ये लग गए हैं। अभी टाइम भी ऐसा हो रहा है कि मिस्त्री मजदूर भी हमको नजर नहीं आ रहे हैं। आप जैसे कि वहां पर बात किए तो आपको पता चल ही गया, बोले हैं कि बाथरूम बनेगा, शौचालय बनेगा यहाँ पर, लेकिन कब तक बनेगा यही देखना है। और थोड़ा जब हम और आगे बढ़ते हैं, एक वहां आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, उस बिल्डिंग का भी जायजा हम कर ही लेते हैं, और फिर आपको धीरे धीरे इस जगह के बारे में एक्सप्लोर करने से शायद ही कोई रोक पाएगा, क्योंकि इस जगह को देखने में तो क्या ही कहें हम, कैसा लग रहा है ये तो आप भी देख करके बता सकते हैं, मैं क्या ही इस जगह के बारे में खास बताऊं। लेकिन हाँ, ये बिल्डिंग आपको जो नजर आएगी ना, तो इस बिल्डिंग में आप देखिए कि अभी मरम्मत जो है ना, मरम्मत के नाम पर कुछ नहीं है। एक होता है ना, साल में आता है किसी भी चीज को मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर, प्रबंधन के लिए आता है, कुछ रुपए आते हैं, जैसे सरकारी स्कूल में भी आते हैं, साल दर साल आते हैं कि प्रबंध करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो पेंट पुचारा होता है, यहाँ पे आपको पेंट पुचारा ये सब भी नजर नहीं आएगा। बाउंड्री के पेंट पुचारा तो छोड़ ही दीजिए। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, तो घूमते हैं, फिरते हैं, चले जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि इस जगह का ऐतिहासिक जगह है, लेकिन इस जगह का टिकट नहीं लगता है। यहाँ पर टिकट कटा करके एंट्री नहीं होती है। वहां पर एक हमारे चाचा जी सफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई जारी है, वो अपना दायित्व वहन कर रहे हैं। लेकिन सफाई के साथ साथ शौचालय की बात जरूर की जाती है। शौचालय तो है नहीं यहाँ पे, और जब गर्मी का दिन भी आ चुका है तो लोग को प्यास भी लगती होगी। इतना ऊंचा पहाड़ 27 मीटर जब चढ़ते होंगे, फिर उतरते होंगे, ये जो टीला है, तो प्यास भी लगती है। लेकिन पानी का व्यवस्था भी आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है। थोड़ा सा इधर बिल्डिंग का आप देख लीजिए क्या हाल है। ऊपर छत जो आपको नजर आएगा ना, ये देखिए टाइल्स लगा हुआ है, ये टाइल्स फूट फाट गया है, कोई मरम्मत नहीं करवाने वाला है। इसका कोई माई बाप शायद नहीं नजर आ रहा है कि कोई माई बाप भी इसका होगा। ये छत है, छत का हाल आप देखिए। ऐसा हो सकता है कि ये भगवान ना करे ये छत गिरे, लेकिन अगर गलती से बच्चे खेल रहे हों और आए हों और ये गिरे, क्योंकि आपको यहाँ डायरेक्ट आपको छत नजर आएगा। आप थोड़ा अंदर आ जाइए रंजीत बाबू, और थोड़ा इसको अंदर से दिखाइए कि ये आपको छत के जो छत है ना, उसका छड़ आपको नजर आएगा। तो यहाँ की लचर व्यवस्था कहें या सरकार का नजर नहीं होना कहें या घोटाला टाइप का कुछ कह सकते हैं क्या, क्या मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं। आपने अब तक क्या क्या देखा, छत देख लिया कि छत का क्या हाल है, पानी का व्यवस्था आपने देख लिया, शौचालय नहीं है, और रोड की जो बात सबसे अहम हो जाती है कि रोड तो सबके चलने के लिए होता है ना, वो तो बहुत जरूरी हो जाता है। और बिहार में आप अभी जो वर्तमान सरकार है किस चीज की बात कर रही है कि सड़कें हर जगह बनाई गई, तो पर्यटन स्थल आने के लिए सड़क तो बन ही जाना चाहिए था। खैर, अब सरकार के पास फंड नहीं था, या सरकार का ये सरकार की नजरों में ये जगह खास नहीं था, ये चीज अब सरकार तय करेगी। और यहाँ के आवाम जो है उनको तो रोजगार इस जगह से नहीं मिल रहा है, सीधे नजर आ रहा है कि यहाँ के लोगों को इस चीज का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक ऐतिहासिक जगह तो है, लेकिन क्या इस ऐतिहासिक जगह का फायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है, ये बहुत बड़ी सवाल है। थोड़ा और आगे चल लेते हैं, आपको एक पेड़ नजर आएगा जिसके छांव में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वहां थोड़ा सा जूम कीजिए और दिखाइए कि कैसे वहां पे कुछ लोग जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गर्मी इतनी है कि तो मेरा तो मन नहीं है ऊपर जाने का, और पानी की व्यवस्था भी नहीं है कि पानी पी करके मैं लगातार बोलता रहूंगा, क्योंकि गला सूखे जा रहा है। लेकिन सरकार की व्यवस्था के ऊपर तो लगातार मैं सवाल करूंगा, और सवाल करना फर्ज बन जाता है, क्योंकि मैं एक पत्रकार नहीं हूं, मैं एक बिहारी भी हूं, और मैं बिहार की समस्याओं को लेकर के लगातार सवाल उठाऊंगा। क्योंकि सवाल तो हम कर सकते हैं, विकास तो सरकार के हाथों में है। तो वर्तमान सरकार से भी है अनुरोध, या फिर 2025 के बाद जिसकी सरकार आएगी, चाहे वर्तमान सरकार या आगे सरकार रहे या कोई और सरकार आए, तो मैं जरूर कहूंगा कि इस जगह की विकास जरूर की जाए, क्योंकि ये जगह अपने आप में खास जगह है। चंपारण की धरोहर है, चंपारण जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, अपने आप में इस जगह को खास गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के साथ साथ यहाँ के ऐतिहासिक जगहों से भी जोड़कर करना चाहिए। और चाणकीगढ़ अपने आप में ऐतिहासिक जगह है, इस बात से शायद कोई इनकार करेगा। आगे बढ़ने के साथ ये आपको शानदार सा नजर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रोड दिखाई ना, यहाँ से जाने का जो रास्ता है, ये आपको शानदार नजर आ जाएगा, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉल्ट नहीं है। क्यारी जो है ये भी बड़े प्यारी है, ये क्यारी जो आपको नजर आ रही है ना, ये भी काफी प्यारी है। लेकिन जो कमियां थी उसको मैंने दिखाया, और ऊपर आप जो लोग जा रहे हैं वो दिखा दिया। तो फिलहाल में आपकी क्या राय है, इस जगह को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस जगह को और अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है?